तो पहले पार्ट में हमने हमजा के अंदर की वो आग देखी है जिसने पूरे लियारी को जला दिया, लेकिन वो आग कैसे लगी और वो किस गम एंड गुस्से को दबाए हुए है, ये हमें इस पार्ट में देखने को मिलेगा। कहानी हमजा यानी कि जसकीरत के पास्ट से शुरू होती है, जहां वो अपने परिवार के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है क्योंकि आर्मी में उसकी जॉब लग गई है और वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। पूरा परिवार बहुत खुश है। यहाँ उसकी बहन, उसके माँ बाप और उसके दोस्त पिंडा को हम देखते हैं। अब कहानी यहाँ से कुछ दिन आगे बढ़ती है और हम जसकीरत और पिंडा को देखते हैं जो यूपी के एक पॉलिटिशियन के पास है। ये पॉलिटिशियन पाउडर्स का धंधा करता है और यहाँ पिंडा के फादर की उससे अच्छी खासी बनती है, इसलिए वो उनसे कुछ पाउडर लेने आया है। एंड इस पॉलिटिशियन का नाम आतिफ अहमद है। आतिफ पिंडा से पूछता है कि तेरे साथ ये लड़का कौन है, तो वो बताता है कि ये मेरा दोस्त है और आर्मी में है। ये सुनकर आतिफ हंसने लगता है। यहाँ पिंडा आतिफ से कुछ हथियार भी ले लेता है। ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ से दोनों सीधा अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं और एक घर के सामने आके खड़े हो जाते हैं। दोनों की आंखों में हम खून देखते हैं, जैसे कोई गहरा राज वो छुपाए बैठे हों। पिंडा पूछता है, एक बार दोबारा सोच ले, क्या यही एक रास्ता हो बस? पिंडा कहता है कि यार मेरा सपना था कि तुझे मैं वर्दी में देखूं, लेकिन जसकीरत कहता है कि भगवान चाहेंगे तो वर्दी मैं अगले जन्म में पहन लूंगा, लेकिन इस जन्म में मुझे परिवार को देखना है। और वो उससे बंदूकें लेके सीधा उस घर में घुस जाता है और एक आदमी से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है? वो आदमी उससे कहता है कि नीचे है। जस्सी बार बार उससे पूछता है, लेकिन वो उसे उलझाने की कोशिश कर रहा था। तभी जस्सी उसे गोली मार देता है और यहाँ से शुरू होता है मौत का नंगा नाच। ऐसा लग रहा है कि जस्सी के अंदर कोई शैतान घुस गया हो। वो एक एक करके सभी को मारे जा रहा था और सभी से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है? ऐसे ऐसे करके वो पूरे खानदान को अकेले खत्म कर देता है। पर आखिरी इंसान उसे बताता है कि उसकी बहन टिल्लू पंप वाली कोठी में है। वो सीधा वहां पहुंचता है और देखता है कि उसकी बहन की बहुत बुरी हालत इन लोगों ने कर दी है और उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया है और बांध कर रखा गया है। जस्सी उसे देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। वो रोने लगता है और अपनी बहन को गले लगा लेता है। यहाँ से सीन कोर्ट में पहुंचता है, जहां हमें इन सब के पीछे की वजह पता चलती है। जस्सी के पिता को एक लोकल MLA/गैंगस्टर ने जमीन के चक्कर में बुरी तरह से मारकर पेड़ पर लटका दिया और फिर जब यहाँ भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने उसकी दोनों बहनों के साथ गलत काम किया और बड़ी बहन को बुरी तरह से मार दिया। फिर छोटी बहन को अगवा करके अपने पास रख लिया। और अब हमें समझ आता है कि आखिर जस्सी के अंदर इतना गुस्सा क्यों है। केस को देखते हुए जज जस्सी को फांसी की सजा सुना देते हैं क्योंकि उसने 12 लोगों को मारा था। यहाँ से जब हुए वो अपनी माँ से मिलता है और अपने दोस्त से भी। पिंडा उसकी बहन से प्यार करता है और वो उससे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। अब जस्सी को फांसी के लिए ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और उसे उठा कर ले जाते हैं। अगले पल जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने ऑफिसर सुशांत बैठे थे। उसे किसी गुंडे ने नहीं बल्कि इंडियन एजेंसी ने बचाया था, क्योंकि उन्होंने जस्सी के अंदर एक आग देखी और उस आग को चिंगारी देकर उसे मकसद देना चाहते हैं। तभी वहां एंट्री होती है अजय सान्याल की। वो जसकीरत के हुनर को पहचानते हैं और ऐसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं, इसलिए वो उसे इंडिया की खुफिया एजेंसी में काम करने के लिए कहते हैं। लेकिन वो अब दुनिया के लिए मर चुका है और अब कभी भी वो अपने परिवार से नहीं मिल सकता। साथ में अगर वो उनकी बात मानता है तो उसकी माँ को हर महीने 30,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। जस्सी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मिशन के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ से वो सीधा पहुंचता है काबुल, जहां उसे लियारी जाने के लिए एक नोट मिलता है। यहाँ जस्सी आखिरी बार अपने परिवार की तस्वीर को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानता है कि जिस रास्ते पर वो निकला है उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। वो उस फोटो को जला देता है और यहाँ से जन्म लेता है हमजा। वो आलम से मिलता है और ये सारी कहानी उसे सुना रहा था। जैसे कि हम जानते हैं कि आलम भी एक इंडियन जासूस है। इसके अगले सीन में ही हम रहमान डकैत को देखते हैं, जो अब मर चुका है और पूरे लियारी में उसका शोक मनाया जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम अरशद पप्पू को देखते हैं, जो खुद को लियारी का नया बादशाह घोषित करता है। उसे लगता है रहमान तो अब गया और अब वो राज करेगा लियारी पर। इधर दूसरी तरफ मेजर इकबाल SP चौधरी से मिलता है और पूछता है कि आखिर उसने रहमान को क्यों मारा। यहाँ SP उसे एक झूठी कहानी बताता है कि बड़े साहब की एक जमीन थी और उसी को रहमान कब्जा करके बैठा था, इसलिए हमें यह करना पड़ा। इसी वक्त हम रोड पर भीड़ देखते हैं, क्योंकि ये सभी लोग खुलेआम एक आदमी को जिंदा जला देते हैं, क्योंकि उसने अपनी दुकान मेजर को देने से मना कर दिया। इन लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई कि वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है और फिर उसे जला दिया गया। कहानी अब उजैर बलोच पर शिफ्ट होती है, जो अपने भाई के मरने के बाद अब पूरी तरह से पागल हो चुका है।
वो किसी तरह से एसपी चौधरी को मारना चाहता है। उसे चौधरी का कटा हुआ सिर चाहिए। लेकिन हमजा समझाता है कि चौधरी के आसपास रेंजर्स घूमते हैं और चौधरी से पहले हमें अरशद पप्पू को सबक सिखाना होगा, क्योंकि उसी ने रहमान की खबर एसपी को दी थी। और ये साबित करने के लिए हमजा रिजवान को बुलाता है, एक दूसरा इंडियन जासूस जो अब अरशद पप्पू की गैंग में था। उसकी बातें सुनकर उजैर को यकीन हो जाता है कि हाँ, इन सब में अरशद पप्पू का हाथ है। और यहां से शुरू होती है लियारी गैंगवार। एक तरफ उजैर बलोच, दूसरी तरफ अरशद पप्पू। कई दिन तक ये लड़ाई चलती रहती है। इसी का फायदा अरशद पप्पू की गैंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन अरशद पप्पू किसी के हाथ नहीं आ रहा है। यहीं हमजा एक आइडिया देता है कि पूरी लियारी को जला दो, अरशद खुद बाहर आ जाएगा। इसलिए हर तरफ अब तबाही मचना शुरू हो जाती है और अरशद डरकर सीधा फोन करता है जमील के पास। जमील कहता है कि अभी तुम्हें वहां से किसी भी तरफ निकलकर मेरी दूध की फैक्ट्री में जाना होगा, फिर वहां से मैं तुझे बचा लूंगा। अरशद सीधा फैक्ट्री पहुंचता है, लेकिन वहां पहले से ही हमजा और उजैर उसका इंतजार कर रहे थे और वो उसे बुरी तरह से मारते हैं। फिर लियारी की सड़कों पर लाकर सबके सामने उसका गला काटकर फुटबॉल खेलते हैं, जिसे देखकर सभी के अंदर दहशत और खौफ आ जाता है कि अब लियारी का नया बादशाह है उजैर बलोच। लेकिन अब लियारी में हर तरफ लाशें लटकी हुई हैं और इसी से गुस्सा होकर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जमील को खूब सुनाता है कि अब जनता उसका इस्तीफा मांग रही है क्योंकि इतना खून खराबा हुआ है। तो यहाँ मेजर कहता है कि हमें अब जनता का ध्यान भटकाना होगा और कुछ बलोच लड़कों को कॉलेज से उठाकर उन्हें आतंकवादी घोषित कर देना है, जिससे जनता इस बारे में भूल जाएगी और हम अपना काम कर सकेंगे। और पीएम कहता है कि अब हम पीएसी पार्टी के साथ अपना अलायंस तोड़ते हैं क्योंकि बहुत बदनामी हो गई। मैं आपको बता दूं, पीएसी पार्टी बलोच की पार्टी है। और जमील कहता है कि हमें उजैर को अब जेल में भेजवा देना चाहिए ताकि कुछ दिन शांति रह सके। जब उजैर को ये बात पता चलती है तो हमजा उसे दुबई जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ रहना उसके लिए सेफ नहीं है, लेकिन वहां भी उसने उसकी फील्डिंग सेट कर रखी थी। वो जैसे ही वहां पहुंचता है, दुबई पुलिस उसे पकड़ लेती है। इधर एसपी चौधरी कुछ मासूम और बेकसूर बच्चों को आतंकवादी बताकर उन्हें मार देता है, जिसमें बलोच लीडर का बेटा भी शामिल था। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इसका बदला लेगा, लेकिन सही समय पर। इधर अब लियारी की गद्दी खाली है और बचा है एक राजा, हमजा। इसलिए वो अब पूरी लियारी उसकी है। इधर हमजा को पता चलता है कि जरदारी की पार्टी उसका साथ छोड़ रही है, तो वो ऑपोजिशन से हाथ मिला लेता है और उस पार्टी को चलाता है नवाज शफीक। मतलब अब पाकिस्तान की सत्ता पलटने वाली है। इलेक्शन होते हैं और नवाज शफीक की पार्टी जीत जाती है और एक बार फिर अब पूरे लियारी पर हमजा का राज है और इसी के साथ वो बाप भी बन चुका है। इधर हम मेजर इकबाल के परिवार से मिलते हैं, जिसमें उसका बाप है जो उसे हमेशा ताने देता रहता है कि वो नामर्द है और उसने हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं कर पाया, और उसे बुरी बुरी गालियां भी देता है। हम जानते हैं कि इकबाल का बाप पहले एक ब्रिगेडियर रह चुका है जब 71 की जंग हुई थी। ये सब सुनकर मेजर इकबाल को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। वहीं अब हमजा बलोचों के लीडर से मिलता है और उसे शेरे बलोच का खिताब दिया जाता है, जो पहले रहमान के पास था। मतलब अब पूरे बलोच लोगों का साथ उसके पास है। इसके अगले सीन में हम एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जिससे कहानी का प्लॉट खुलने वाला है, यानी कि बड़े साहब कौन है ये हम जान पाते हैं। मेजर हमजा को लेकर एक बड़ी सी आलीशान हवेली में जाता है और वहां हम दाऊद इब्राहिम को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही बड़े साहब है। दाऊद कहता है कि जब से चाय वाला देश में आया है, हमारे लोगों के बीच डर बढ़ गया है। यहाँ हमजा दाऊद को देखकर पूरी तरह से शॉक है। तो वहीं दाऊद ने एक और नया प्लान बनाया है जिससे वो इंडिया को नुकसान पहुंचा सके। वो इंडिया के इलेक्शन में पैसा पहुंचाना चाहता है ताकि अपने आदमी को जितवा सके और जो मर्जी हो वो करवा सके। और दूसरी तरफ वो इंडिया में पाकिस्तान से लेकर ड्रग्स बेचेंगे, जिससे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और उसी मुनाफे से वो और बंदूकें खरीदेंगे और इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके लिए इंडिया से कुछ लड़कों को बुलाया जाता है और इन्हीं लड़कों में एक था पिंडा। जी हाँ, वही पिंडा, जस्सी का दोस्त। और अब वो पाउडर का धंधा करने वाला है। हमजा उसे देखकर डर जाता है कि कहीं वो उसे पहचान न ले, लेकिन वो नशे में होने के कारण उसे पहचान नहीं पाता। इन्हीं सब के बीच हम जहूर मिस्टी को देखते हैं। जी हाँ, वही आतंकवादी जिसने प्लेन हाईजैक किया था इंडिया का और वो बचकर वापस पाकिस्तान चला गया और आज वो पाउडर का धंधा करता है। अब इन्हें पता चलता है कि सारा माल बेचने पर 150 करोड़ का फायदा होगा, जिससे ये बंदूकें खरीदेंगे। इसी खुशी में रात में पार्टी रखी जाती है और यहाँ पिंडा हमजा को बाथरूम के बहाने साथ में ले जाता है और खुलता है एक राज। वो हमजा को पहचान गया था कि वो उसका दोस्त जस्सी है,
उससे पूछता है, तुझे घर की याद नहीं आई? वापस नहीं आया तू? हाँ, मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि तेरी माँ के अकाउंट में 30,000 आते थे हर महीने। यहाँ हमजा उसे समझाता है कि उसे ये डील नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत लोग मारे जाएंगे। लेकिन पिंडा कहता है कि तू मुझे सिखाएगा? तू तो खुद एक आतंकवादी बन चुका है। और इसी चक्कर में इन दोनों में भिड़ंत हो जाती है और पिंडा मारा जाता है। अब अगर बाहर सबको पता चला कि वो मर चुका है तो सबका शक हमजा पर जाएगा, इसीलिए वो चुपचाप बाहर आ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में शोर मचता है और हम पिंडा के पास आलम को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। लेकिन एसपी पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कोई जवाब नहीं देता। इसलिए वो समझ जाता है कि वो एक हिंदुस्तानी जासूस है। और जब ये बात हमजा को पता चलती है कि आलम पकड़ा गया तो वो उसे गोली मार देता है, क्योंकि इससे अब उसका राज खुल सकता है। और वजह बताता है कि वो उसके घर में आके खून खराबा कर रहा था, इसलिए उसने उसे मार दिया। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं एसपी चौधरी को खटकने लगती है, इसलिए वो अपने साथी से कह के हमजा पर जासूसी करने को कहते हैं। और ये सब बातें दूर से यलीना सुन रही थी। वो भागते हुए रूम की छानबीन करने लगती है और तभी उसे हमजा की डायरी मिलती है जिसमें उसके सारे राज छुपे थे। ये देखकर वो भी समझ जाती है कि हमजा एक जासूस है। और जैसे ही वो आता है उसके ऊपर बंदूक तान देती है और सच बताने को कहती है। अब यहाँ हमजा फंस चुका है, इसलिए वो उसे सब सच बताता है और कहता है कि उसका असली नाम हमजा भी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पाकिस्तान में सब सही हो रहा है? यहाँ भी तुम्हारे लोग बेकसूरों को मार रहे हैं। और ये सब सुनकर यलीना उसे माफ कर देती है और उसे ये भी बताती है कि एसपी चौधरी को अब उस पर शक हो चुका है। ये सुनते ही हमजा समझ जाता है कि अब तो बेटा एसपी की फील्डिंग सेट करनी होगी। और वो सीधा पहुंचता है बलोच लीडर के पास जो पहले से ही एसपी के पीछे पड़ा है। वो उसे सारा प्लान बताता है कि कल उजैर बलोच वापस पाकिस्तान आ रहा है और एसपी उसे मारने वाला है। इसी बहाने रास्ते में हम उसे बम से उड़ा देंगे। अगला दिन आता है और एसपी के पास हमजा का फोन आता है। वो उससे कहता है कि जिस रास्ते से आप जा रहे हो वहां कुछ बलोच के लड़के खड़े हैं, इसलिए आप दूसरे रास्ते से जाओ। लेकिन एसपी तो पहले से ही जानता है कि हमजा उसकी फील्डिंग सेट करने वाला है, इसलिए वो अपनी जगह एक जूनियर को भेज देता है और खुद किसी और रास्ते से निकल जाता है। लेकिन वो भूल गया है कि हमजा उसका भी बाप है। जैसे ही वो गाड़ी लेकर निकलता है एक लड़का उसका पीछा करने लगता है और जैसे ही वो हाईवे पर पहुंचता है वो अपनी गाड़ी उससे भिड़ा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एसपी चौधरी का दी एंड हो जाता है। मतलब कि एक और पत्ता साफ हो चुका है। यहाँ एसपी की मौत से सभी उदास थे, खासकर उसका जूनियर जिसे वो हमजा के पीछे लगने को कहा था। और वो अब अपनी खोजबीन और तेज कर देता है। इधर उजैर बलोच वापस पाकिस्तान आ चुका है और उसे 12 साल की सजा सुनाई जाती है। और हमजा उससे कहता है कि उसे कुछ दिन की मोहलत चाहिए, फिर वो उसे बाहर निकाल लेगा। लेकिन हम सच जानते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे लियारी पर राज करना है। सबको सेटल करने के बाद वो पहुंचता है दुबई अजय सान्याल से मिलने और उसे बताता है कि पाकिस्तान 60,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया में भेजने वाला है और हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। अजय सान्याल समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया तो इंडिया में तबाही मच जाएगी। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इंडिया में 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया है। और इसे देखकर मेजर इकबाल पागल हो जाता है, क्योंकि उनका मिशन अब फेल हो चुका है। जो करेंसी उन्होंने छापी है वो अब बेकार है। और ये देखकर जावेद, बिजनेसमैन जिसने ये नोटों को छापा था, वो अब पागल हो चुका है। इतने पैसों का अब वो क्या करेगा? इसलिए वो हमजा को फोन करता है और कहता है कि यार हमजा, मुझे बचा ले, नहीं तो बड़े साहब मुझे मार देंगे, कोई रास्ता मुझे दिखा दे। हमजा उसे ऊपर का रास्ता दिखा देता है और पूरे पैसों को जला देता। इधर इंडिया में आतिफ अहमद को जेल हो जाती है, क्योंकि उसने कई सारे बुरे काम किए थे। इसके अगले ही पल हमजा को अब खुली छूट मिलती है। जितने भी लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और जिन्होंने भी इंडिया के खिलाफ कोई भी आतंकवादी साजिश की है, वो उन सभी को मारना शुरू कर देता है। एक एक करके पूरे पाकिस्तान में हर तरफ आतंकवादियों में दहशत आ जाती है। और आखिरी में वो पहुंचता है उसी जहूर मिस्टी के पास और उसे भी मौत की नींद सुला देता है। ये सब देखकर दाऊद भी बौखला चुका है और वो मेजर और हमजा को बुलाता है। कहता है कि पता करो ये कौन कर रहा है, और साथ में कुछ आतंकवादियों को इंडिया में भेजने को भी कहता है। अब यहाँ हमजा दाऊद को मारने के लिए एक केमिकल हाथ में लगा कर आता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने वाला होता है वहां एक नर्स आ जाती है और दाऊद बच जाता है। मतलब हमजा ने एक आखिरी मौका गंवा दिया। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आतिफ अहमद को भी मार दिया जाता है और वही एसपी जूनियर जिसे एसपी ने हमजा के पीछे लगाया था, अब उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि हमजा एक इंडियन जासूस है। ये कंफर्म करने के लिए वो यलीना को धमकाता है। यलीना अपने बेटे के डर से उसे सच बता देती है।
अब वो जूनियर सीधा मेजर इकबाल को फोन लगाता है, जिसे आपने अब सिर पर उठा रखा है वो कोई और नहीं बल्कि एक जासूस है। अब चूंकि हमजा की सच्चाई सामने आ चुकी है तो उसे असला बारूद के साथ अपने अड्डे पर बुलाता है, क्योंकि आज यहाँ से कुछ आतंकवादी इंडिया जाने वाले हैं। हमजा सीधा वहां पहुंचता है, लेकिन मेजर ने पहले से हमजा की फील्डिंग सेट कर रखी थी। पर हमजा भी कहाँ कम था, उसने उन हथियारों में बम छुपाए थे और पहले से ही अपने जासूस दोस्त को बता दिया था कि अगर मैं बाहर ना आऊं तो बम फोड़ देना। इधर जैसे ही मेजर हमजा को मारने वाला था कि तभी वो बम फट जाता है और बहुत इसी बीच एंट्री होती है बलोच लीडर की, जो अपने लोगों के साथ मेजर और उसके लोगों को मारने घुसाया था। वो तो पहले से ही मेजर पर गुस्सा था, इसलिए अब हर तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। इसी का फायदा उठाकर मेजर वहां से भाग जाता है, लेकिन अब हमजा उसे छोड़ने वाला नहीं है, वो उसके पीछे भागता है। लेकिन अब मेजर हमजा को बुरी तरह मारता है और कहता है कि अब हम दिल्ली को भी इस्लामाबाद बनाएंगे और तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर देंगे। अब ये सुनते ही मानो हमजा पागल हो चुका है और वो चैन उठाता है और उसके पैर को ही काट डालता है और फिर उसे घसीटकर पेट्रोल टैंक में बांध देता है। और अभी भी मेजर की अकड़ गई नहीं थी तो हमजा उसे जिंदा जला देता। इसके बाद वो सीधा यलीना को फोन करता है और कहता है कि उसकी कहानी यहीं तक थी। वो उससे माफी मांगता है और आखिरी अलविदा कह के फोन काट देता है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है ISI की और अब वो हमजा को पकड़ लेते, उसे बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और पूछते हैं कि तेरे बाकी एजेंट कहाँ हैं। लेकिन हमजा मुंह नहीं खोलता। लेकिन इसी पल ISI चीफ के पास अजय सान्याल का फोन आता है और वो हमजा को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर ISI वाले तो उसे छोड़ने से रहे और अब वो दुनिया के सामने बताएंगे कि उन्होंने एक हिंदुस्तानी एजेंट पकड़ा है जिससे इंडिया की बदनामी होगी। तो यहाँ अजय सान्याल अपनी चाल चलते हैं। वो ISI चीफ को एक वीडियो भेजते हैं। वीडियो में चीफ इजराइल के मंत्रियों से मिलने गया था और उन्हें पैसों के बदले कुछ जानकारी दे रहा था। लेकिन इसी पल इजराइलियों ने ये मीटिंग चुपके से रिकॉर्ड कर ली और अब अगर ये वीडियो बाहर आ गई तो पूरा पाकिस्तान ISI चीफ के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को दुश्मन मानता है और यहाँ तक कि उसकी बीवी बच्चे को भी वो जिंदा जला देंगे। इसी डर से चीफ हमजा को छोड़ देता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि अगर हमजा को छोड़ेंगे तो उसकी जगह किसी और को पकड़ना होगा ताकि जनता को दिखा सकें कि उन्होंने जासूस पकड़ा है। इसलिए हमजा कहता है कि तुम उजैर पर सारा इल्जाम डाल सकते हो और उसे जासूस बना दो। मतलब अब उजैर फंस चुका है। इधर जब हमजा वापस बॉर्डर पर आता है तो उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज पता चलता है। उसे वापस भेजने के लिए एक बहुत पुराना हिंदुस्तानी जासूस आया था और ये कोई और नहीं बल्कि जमील था, वही लियारी वाला जमील। जमील बताता है कि वो 40 साल पहले पाकिस्तान आया था और उसे यहाँ की पॉलिटिक्स में घुसने के लिए भेजा गया था। साथ ही उसने जब दाऊद को देखा तभी उसे मारने का सोचा, लेकिन मारने से ज्यादा जरूरी है उसे तड़पाना। इसलिए मैंने उसे वही केमिकल दिया जो तुम देने वाले थे। उस केमिकल से पहले उसे फूड पॉइजनिंग होगी, फिर धीरे धीरे करके उसके सारे ऑर्गन खराब होने लगे और उसने ये काम 40 साल पहले ही कर दिया था। अब यहाँ से हमजा यानी कि जस्सी सीधा इंडिया पहुंचता है और सीधा अजय सान्याल से मिलता है। वो उसका शुक्रिया करते हैं कि उसने देश के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है और वो हमेशा उसके लिए तैयार रहेंगे और उसे होटल में रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में पता चलता है कि जस्सी वहां नहीं है, क्योंकि वो अपने गांव अपने परिवार से मिलने निकल चुका है। वो सीधा अपने घर के बाहर पहुंचता है और अपनी माँ बहन को देखता है। उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अपने कदम को रोक लेता है क्योंकि उसका देश के लिए फर्ज आ जाता है। वो जानता है कि अगर वो उनसे मिला तो वापस नहीं जा पाएगा, इसीलिए यहीं से अपने कदम पीछे मोड़ लेता है। और ये सीन हमें दिखाता है कि कैसे एक जासूस अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने देश को प्रायोरिटी देता है। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।